Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारा जो जोऊ होता है उसकी बाई के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली लड़ाई होती है, जिसमें हालांकि हमारा जो जोऊ है वो हार रहा होता है। और जब वो हार रहा होता है तो हमारा जो बाई है वो जियांग पे हमला कर देता है। लेकिन उसके बाद जो हमारा जोऊ है वो अपनी बीस्ट पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन फिर हमारी जो जियांग है वो उठती है और कहती है नहीं तुम नहीं लड़ोगे। उसके बाद जैसे ही जो जियांग है वो बेहोश होती है, हमारा जो बाई है वो दोबारा हमला कर देता है हमारे जोऊ, जियांग और वैन पर। और हमारा जो जोऊ है वो सोचता है लगता है उसे अब डीमन लॉर्ड की पावर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक तलवार जो कि खून से लथपथ हो रखी होती है और दो बंदे खुश होते हुए नजर आ रखे होते हैं जो कि बाई के होते हैं। और जो खून के छींटे होते हैं उसमें हमारी जो वैन होती है वो डरी हुई होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तलवार होती है वो जोयू के कंधे पे लगी हुई होती है। उसके बाद जो हमारा बाई होता है वो कहता है आ जा, क्या हुआ, तेरा खेलना खत्म हो गया, क्या हुआ तेरी ताकत को, क्या तू हम दोनों को नहीं मारेगा। और उसके बाद वो हंसने लग जाता है। उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है यानी कि जो जोऊ होता है वो मन ही मन बोलता है कुछ समय हो चुका है उसे मारे हुए, वो भी उस मूव से। अब पता नहीं हमारा जो जोऊ है वो किस मूव के बारे में बात कर रहा है। और वो ये भी मन में ही बोलता है मैंने अपना चांस खो दिया क्योंकि मैं जियांग की सेफ्टी की ध्यान रख रहा था, मैं तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी में पा लेता जियांग। और तभी हमारा जो भाई होता है वो जोऊ को फेंकते हुए बोलता है मैंने तो पहले सोचा था कि मैं जियांग को पहले मारूंगा पर तुम तो इतने ज्यादा जल्दी में थे मरने के लिए, और अब मेरे को इजाजत दो कि मैं तुम्हारी विश को पूरा कर सकूं। उसके बाद जो हमारा जोऊ होता है वो भागते हुए कहता है अरे नहीं मैं तो डरा हुआ हूँ। और जो हमारा भाई होता है वो कहता है हा जाओ भागो भागो हा। और वो तो बस हमारे जो जोऊ होता है उसे भगा ही रहा होता है अपनी हमलों से। और यहाँ तक कि जो हमारा जोऊ होता है उसे उसके सारे के सारे हमले लग भी रहे होते हैं। और जो हमारा जोऊ होता है वो बहुत ही यार बुरी तरह से हार रहा होता है हमारे भाई के सामने। उसके बाद जो हमारा भाई होता है वो कहता है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा जियान, तुम अपने दोस्त की मृत्यु चाहती थी ना, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स की, तुम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी अकेले जियोगी। और उसके बाद वो हंसने लग जाता है बहुत तेज तेज। उसके बाद जो हमारी बहन होती है वो कहती है उसकी बातें मत सुनो जियान, तुम्हें अपने आप को मेंटेन करना होगा। उसके बाद जो हमारी बहन है वो हमें जियांग को देखती है और मनी मन कहती है मैंने सोचा था कि बाई जियांग के जो शब्द थे उनके वजह से हमारी जो जियांग है वो रिल्ड हो जाएगी। और जब वो सब ये सोच ही रही होती है तभी उसका ध्यान जाता है उस फूल जो कि हमारी जियांग के हाथ में बना हुआ है। उसके बाद वो दोबारा मनी मन कहती है पर अब ऐसा लगता है उस डिस्टर्बेंस के बाद जियांग जो है वो हार्डेस्ट स्टेज में आ गई थी, वो भी अपनी नई एबिलिटी के साथ। अगर उसे ये समय मिलता तो पक्का एक पावरफुल स्वॉर्ड कल्टीवेटर बन जाती। उसके पीछे से एकदम से बहुत तेज हमारा जो जोऊ होता है वो चिल्लाता है बकवास। और उसके बाद जो हमारा जोऊ है वो उठता है और हमारे भाई को भी समझ नहीं आता कि आगे चल क्या रहा है। और उसके बाद जो जोऊ होता है वो कहता है जियान जो है एक बहुत ही अच्छी लड़की है, उसका एक उज्जवल भविष्य भी है और सही बताऊं तो तुम उसके टैलेंट से जलते हो। उसके बाद जो हमारा जोऊ होता है वो मन मन बोलता है अभी जो मेरे को सिचुएशन दी गई है इस समय मैं उसे पक्का नहीं हरा पाऊंगा मेरी डीमन लॉर्ड पावर्स के बिना। उस पर जो मेरा भाई होता है वो भी इस बात को सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो दोबारा हमारे जोऊ पे हमला करते हुए कहता है तुम्हारी पक्का मरने की इच्छा है। जो हमारा जियान है वो अपनी बात को पूरा करते हुए मनी मन कहता है पर मेरी फेवरेट चीज है। और उसके बाद नारुतो जुत्सु की तरह हैंडशेक बनाते हुए वो बंदा बोलता है मेरी फेवरेट चीज है कि करना इम्पॉसिबल को पॉसिबल। और उसके बाद जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये वही है। और उस मूव का नाम होता है बीस्ट टैमिंग अरे, जिसमें हमारा जो जोऊ होता है वो एक जाला सा बना देता है। और जो हमारी बहन होती है वो भी इस चीज को देख के हैरान हो जाती है और कहती है क्या ये बीस्ट टैमिंग अरे है। और जो हमारा जोऊ का अटैक होता है उसकी मेन स्पेशलिटी होती है कि उससे बेड़ियां निकलती हैं। और उसके बाद जो हमारा जोऊ होता है वो कहता है मैंने कुछ मात्रा में सुना है बीस्ट टैमर मॉडिफाई, इसमें जो हमारा अरे है वो टैम स्लीव में बदल जाता है लेकिन वो जो बेड़ियां होती है वो टूटने लग जाती हैं। और जो हमारा भाई है वो कहता है पर वो सिर्फ काम करता है जब उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी तरह ओवर पावर हो जाती है, पर तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं है। और वो हंसते हुए बोलता है तुम कुछ भी नहीं हो, बस एक बीस्ट टेम्पर जो कि एस्ट्रल स्टेज में है और तुमने सोचा तुम्हें कुछ में फंसा लोगे जब मैं लगभग कोर फॉर्मेशन स्टेज में हूँ। और वो हमारे जोऊ के अंदर तलवार घुसा देता है और जो हमारे जोऊ का खून होता है वो एक पत्थर पे लग जाता है। और जो हमारी बहन है वो जोऊ की चिंता करते हुए उसके पास जाने वाली होती है लेकिन उसे रोक देते हैं। और जो बाई के दोस्त होते हैं वो हमारी बहन को कहते हैं रुक जाओ, ये एक ऐसा रूल है जिसे लिखा नहीं गया है, जिसे बस किस्मत फैसला करती है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा एक कल्टीवेटर बैटल में। और जो हमारा भाई होता है वो हमारे जोऊ को कहता है अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो वो तुम खुद को करो क्योंकि तुम इतने ज्यादा वीक हो। और जो हमारा भाई होता है वो बस लगभग हमारे जोऊ को मार ही डालता है। और उसके बाद एकदम से जो हमारी जियांग होती है उसे कुछ कुछ होने लग जाता है
और उसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है जो हमारा जो होता है उसकी एक बीड़ी बाइक के गले में लटकी हुई होती है और उसकी जो डोर होती है वो हमारे जो के हाथ में होती है और हमारा जो होता है वो कहता है मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ क्योंकि तुम अभी भी बस एक इमेटरस हो। और उसके बाद जो हमारा जो होता है वो उस बेड़ी को बहुत ही तेज खींच देता है जिससे हमारी जो बाइक के गले में एक बेड़ी लटकी हुई होती है वो बेड़ी हमारे बाइक को जमीन पे गिरा देती है और जो हमारा जो होता है वो हमारे बाइक को नीचे गिरा के उसे नीचे दबा देता है। और तभी हमारे जो बाइक के दोस्त होते हैं वो शौक होते हुए कहते हैं वो बीच टाइम पर उसने अपना कल्टीवेशन लेवल छुपा रखा था वरना वहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं था जिससे वो एक ह्यूमन को गिरा सके। और जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है अगर वो सही में शिष्य है डोमेस्टिक सेक्ट का तो आखिर वो कैसे इतनी ज्यादा कठोर इंसेवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। और जो हमारी वैन होती है वो भी यही सोच रही होती है कि जो यू है वो सच में शिष्य है ना डोमेस्टिक सेक्ट का। लेकिन तभी हमारी जो वैन होती है उसकी नजर जाती है एक पत्थर पे जिसे यहाँ पे हेवनली स्टोन के नाम से जाना जाता है और हमारी वैन मनी वन सोचते हुए बोलती है एक मिनट रुको क्या ये सच में हेवनली स्टोन है। सो यार यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आज की अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर इससे रिलेटेड आगे भी और भी आधे एपिसोड चाहिए तो यार तुम लोग क्या ही कर रहे हो सब्सक्राइब मार लो और बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लो और हाँ कमेंट करते रहना वीडियोस में बिकॉज उससे मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाकी मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में अंटिल देन पीस आउट। Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. Thunder.